अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं हसरत अपना कोट पहन ही रहा था कि तभी उसे जुनून की घबराई हुई आवाज आई, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि हसरत को लग रहा था कि जुनून एक्टिंग कर रही है। हसरत अपनी कोट का बटन बंद करते हुए कहा, तुम मुझे एक बार बेवकूफ बना सकती हो, हर बार नहीं। हसरत इतना बोलकर बहुत स्टाइल से अपना हाथ झटककर अपने बालों में फेरने लगा। उसी वक्त उस वॉशरूम में थोड़ा थोड़ा धुआं भरने लगा। हसरत इस चीज को महसूस कर वो तुरंत वॉशरूम का डोर खोलकर भागते हुए रूम में चला गया। वही रूम में हसरत जैसे ही पहुंचा, उस रूम को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जुनून कहाँ हो, आवाज दो मुझे। वो रूम पूरे धुएं से भर चुका था, जिसकी वजह से जुनून दिखाई नहीं दे रही थी। तभी हसरत जुनून को आवाज न पाकर वो पागलों की तरह जुनून को ढूंढने लगा। हसरत बेड के ऊपर देखा, पर जुनून बेड पर नहीं थी। हसरत जानता था कि जुनून कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि जुनून के हाथ पैर दोनों बंधे थे। उसी वक्त हसरत की नजर बेड के नीचे गई, जहां जुनून बेहोश पड़ी हुई थी। हसरत अगले ही पल जुनून के पास पहुंच गया और गुस्से में कहा, हे तुम नीचे क्या कर रही हो, उठो। हसरत जुनून को बेहोश देखकर तुरंत जुनून को अपने गोद में उठा लेता है। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे कि उसकी नजर पूरे रूम में पड़ी, जो बहुत ही बुरे तरीके से हर एक चीज आग की लपेट में थी। उन दोनों के हर तरफ आग ही आग थी, जिससे उस रूम से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। वही हसरत का चेहरा गुस्से में भयानक हो गया और वो डोर के पास जाते ही एक जोरदार लात उस डोर पर मार दिया, जिससे वो डोर टूट के फर्श पर गिर गया और वो जुनून को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। वही होटल के लोग भी उस रूम के पास आ चुके थे। तभी हसरत उन होटल के टीम वालों को जानलेवा नजरों से घूरने लगा। उसी वक्त एक आदमी को हसरत की घूरती नजर समझ आ गई और डरते हुए कहा, आप हमारे साथ आइए। होटल के टीम वाले हसरत के आगे दौड़ते हुए हसरत को रास्ता दिखा रहे थे। हसरत गुस्से में अपने भारी और तेज कदमों से चल रहा था। तभी वो सब एक रूम के बाहर रुक गए और हसरत को रूम के अंदर इशारा कर दिया। हसरत रूम के अंदर जाते हुए जुनून को बेड पर लिटा दिया और उसकी सांसों को चेक करने लगा, पर जुनून की सांसें नहीं चल रही थी, क्योंकि उसके शरीर में धुआं भर चुका था। उसी पल जुनून के गालों को थपथपाते हुए गुस्से में कहा, उठो, तुम मेरे सामने मरने की एक्टिंग मत करो, वरना मैं तुम्हें इससे भी भयानक सजा दूंगा। पर फिर भी जुनून वैसे ही पड़ी थी। तभी हसरत जुनून पर चिल्लाते हुए कहा, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम भी जिंदा रहोगी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। हसरत इतना बोलकर जुनून का मुंह दबा दिया, जिससे जुनून का मुंह खुल गया और एक हाथ से उसके नाक को पकड़ लिया और अपना होंठ उसके होठों पर रखकर माउथ टू माउथ सीपीआर देने लगा। हसरत उसे बार बार सीपीआर दे रहा था, पर जुनून पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी होश पड़ी थी। हसरत जुनून का माउथ छोड़ दिया और गुस्से में होटल वालों पर चिल्लाते हुए कहा, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। होटल के मैनेजर डरते हुए कहा, मिस्टर हसरत सिंघानिया, डॉक्टर आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैम जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तभी जुनून की खांसने की आवाज आई। सभी लोग जुनून को होश में देखकर राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि वो लोग हसरत को बहुत अच्छे से जानते थे कि हसरत उनके साथ क्या कर सकता था। हसरत जुनून के पास जाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें मुझे बार बार बुलाना चाहिए था, तब तक मैं आ नहीं जाता, और मैं नहीं आता तो तुम अब तक जलकर मार चुकी होती। और तुम्हें इतना ही मरने का शौक है तो कहीं और मरो, पर मेरे सामने नहीं। वही जुनून चुपचाप बस सुन रही थी, क्योंकि जुनून के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जुनून बहुत वीक लग रही थी और उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। उसी वक्त वहाँ डॉक्टर आ गया और जुनून का चेकअप करने लगा और एक दवा को सिरिंज में भरकर जुनून को लगा दिया। डॉक्टर ने हसरत से कहा, जिसने भी इसे सीपीआर दिया है उसने अच्छा काम किया है, वरना इनको बचाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती, और मैंने इंजेक्शन दे दिया है तो ये अब कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर इतना बोलकर वहाँ से चला गया। वही जुनून पहले से अब बेहतर लग रही थी, लेकिन जुनून का हाथ और पैर अभी भी बंधा हुआ था। जुनून बहुत धीमी आवाज में हसरत से बोली, मेरे हाथ पैर को खोल दीजिए, मुझे घर जाना है। हसरत उसे गुस्से में घूरने लगा। वहीं हसरत को देखकर जुनून थोड़ी डर गई, पर उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। हसरत होटल टीम वालों को एक नजर घूरते हुए जुनून को अपने गोद में उठा लिया और वहाँ से निकल गया। वहीं वो दोनों होटल के बाहर आ चुके थे
और होटल के बाहर सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी जुनून एम्ब्रेस होकर बोली, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चल सकती हूँ। हसरत जुनून की बातों को इग्नोर कर दिया और ले जाकर ड्राइविंग के पास वाले सीट पर बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो दोनों वहां से निकल गए। वही कार में जुनून रोड को हैरानी से देखते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? और ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ जाता है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, हम तुम्हारे घर ही जा रहे हैं। जुनून शॉक्ड हो गई और बोली, पर आप मुझे घर क्यों ड्रॉप कर रहे हैं और आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? हसरत ने कहा, तुम्हारा रेज्यूमे से। और क्या तुम्हें मुझे घर ले जाने में डर लग रहा है? जुनून तुरंत बोली, आपका कोई भरोसा नहीं है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसी पल हसरत कार साइड में रोक दिया और वहीं जुनून घबरा गई। उसी पल हसरत जुनून के थोड़ा पास आ गया और जुनून के आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा फोन कहाँ है? वही जुनून हसरत के ऐसा करने से वो घबरा गई। अपनी आंखें इधर उधर करते हुए बोली, आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? हसरत जुनून की बात सुनकर अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए जुनून के होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त जुनून घबरा गई और हसरत के होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मेरा फोन मेरे पास नहीं है, मेरा फोन मेरी फ्रेंड के पास है। क्योंकि मैं पर्स नहीं लेकर गई थी, इसलिए मैं अपना फोन उसके पर्स में रख दी थी। हसरत उसकी बात सुनकर जुनून के हाथों को अपने होठों से हटा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसके बंधे हाथों को खोलने लगा। वही जुनून हसरत को अपना हाथ खोलते हुए देख रही था। जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, तभी हसरत ने बिना देखे सख्त आवाज में कहा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथों को न खोलूं? हसरत की बात सुनकर जुनून होश में आ गई और उसका मुंह बन गया। जुनून का हाथ खुल गया और वो हसरत से मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, थैंक यू मेरे हाथ को खोलने के लिए। जुनून इतना बोलकर अपने बंधे हुए पैरों को खोल दी और हसरत की तरफ देखते हुए घमंड के साथ बोली, मैं घर जा रही हूं तो मुझे ड्रॉप करने लिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपकी वजह से ये सब हुआ है। जुनून इतना बोलकर नकली स्माइल देकर कार से उतर गई। वो ही हसरत उसे ठंडे आंखों से देख रहा था। वही जुनून कार से टेक लगाए खड़ी थी। वह अभी भी थोड़ी कमजोर थी। वो एक लंबी सांस लेते हुए छोड़ दी और अपने कमजोर पैरों से चलने लगी। जुनून कुछ ही दूर चली थी कि उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने लगी। उसके गिरने से पहले ही वो हवा में थी, क्योंकि हसरत ने उसे गोद में उठा लिया था। जुनून हसरत को अपने आंखों के सामने देखकर गुस्से में बोली, आप मेरे इर्द गिर्द क्यों रहते हैं? और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप मुझे हर वक्त बचाते क्यों रहते हैं? हसरत चलते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, क्योंकि तुम हर बार खुद को बचाने के लिए मुझसे किसी भिखारी की तरह भीख मांगती रहती हो। जुनून का गुस्से में अपनी दांत पीस लेती है और कहती है, क्या मैं भिखारी लगती हूँ? जो आप मुझ पे दया कर देते हैं तो ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम से मुझे बचाइएगा मत, भले ही मैं कितनी भी विनती करूँ। हसरत उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गया और कहा, फाइन। जुनून हसरत की बात सुनकर बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकती हूँ और खुद भी घर जा सकती हूँ। हसरत अपनी एक भौं उठाकर कहा, अपने कमजोर पैरों से तुम अभी इस वक्त पैरालाइज्ड हो तो शांत बैठो। जुनून चिढ़ गई। तभी हसरत ने कहा, अपने घर का डोर खोलो। जुनून उसकी बात सुनकर तुरंत डोर खोल देती है। हसरत घर के अंदर इंटर हो गया और जुनून को सोफे पर बैठने के बजाय खुद जुनून को अपने गोद में लिए ही सोफे पर बैठ गया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएल्टी ऑफ माई CEO।